नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंग पुराण में। आज हम देखेंगे मनु सहित योगेश्वर व्यास और उनके शिष्यों का प्रतिपादन तथा शंकर जी के रहस्य का कथन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर जी के अत्यंत तेजशाली रहस्य को कहूँगा। सबको प्रिय लगने वाले भगवान शंकर का प्रभाव पहले संक्षेप में कहता हूँ। परम तत्व को जानने वाले परम वैरागी लोग प्राणायाम आदि 8 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा अरुणा आदि गुणों से युक्त विविध प्रकार के कर्म करते हुए अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक को जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से योग होता है। योग से इस संपूर्ण संसार को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे योग को जानने वाले सूत जी, यदि भगवान के प्रसाद से आप दिव्य योग को और महेश्वर भगवान को विज्ञान स्वरूप बतलाते हैं, तो विज्ञान स्वरूप महादेव जी जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हैं, वे योग मार्ग के द्वारा किस काल में मनुष्यों को कैसे उत्पन्न करते हैं। रोमहर्षण जी बोले, प्राचीन काल में देवता, ऋषि, पितृश्वर और शैल आदि मुनियों ने ब्रह्मपुत्रों से जो सुना था उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। द्वापर के अंत में व्यासों के अवतार तथा योगाचार्यों और शिष्यों के अवतारों को कहता हूँ। विभु यानी ब्रह्मा के क्षमाशील 4 शिष्य हुए और ईश्वर की कृपा से शिष्य तो बहुत से हुए। उन्हीं के मुख से क्रम परंपरा से आया हुआ ज्ञान मनुष्यों को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से प्रथम ब्राह्मणों को तथा अंत में वैश्यों को वह ज्ञान मिला। ऋषि लोग बोले, कौन कौन से द्वापर में, कौन कौन से युगांतर में तथा किन किन कल्पों में कौन कौन व्यास हुए, उनका चरित्र हमारे से आप कहो, क्योंकि आप यह सभी कहने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर और उनके अंतरों के व्यासों तथा रुद्रों को इस समय आपसे कहता हूँ। वेद पुराण और ज्ञान के प्रकाशक व्यासों को यथाक्रम इस प्रकार आपसे कहता हूँ। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, सत्कृत, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधात्मा, त्रिव्रत, स्वयं, धर्म, नारायण, तरक्षु, अरुणि तथा क्रंतंजय, त्रन, बिंदु, रुक्ष, मुनि, शक्ति, पराशर, जातुकरण्य और साक्षात विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास हुए। अब आप लोग योगेश्वरों को क्रम से सुनिए। कल्पों और कल्पांतरों में कलयुग में रुद्र और व्यासों के अवतारों के गौरव से असंख्य योगेश्वर हुए हैं। वाराह कल्प के वैवस्वत अंतर के योगेश्वरों के अवतारों को इस समय कहता हूँ तथा पुनः औरों से कहूँगा। ऋषि बोले, इस समय आप वाराह कल्प के वैवस्वत, मनवंतर तथा ऊर्ध्व कल्प के सिद्धों को ही कहिए। रोमहर्षण जी बोले, हे ब्राह्मणों, स्वयंभु मुनि सबसे प्रथम, इसके बाद स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, धर्म सावर्णी, विशंग, अविशंग, सबल, वर्णक नाम के मुनि हुए। आकार से लेकर ओमकार तक मनु कहे गए हैं। श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पित्त, कपिल, कृष्ण, श्याम तथा धूम्र, सुधूम्र, अपिशांग, पिशांग, त्रिवर्ण, सबल तथा कालंधु वर्ण के मुनि हुए हैं, जो नाम और वर्ण से समान है तथा ये सभी शुभ है। वैवस्वत मुनि ऋकार स्वरूप तथा कृष्ण वर्ण के हैं। युगों के आवर्त में होने वाले अब मैं 7वें योगियों को कहता हूँ। प्रथम वराह कल्प के 7वें अंतर में होने वाले योगावतार, उनके शिष्य तथा संतानों को क्रमशः कहूँगा। आघ में श्वेत, रुद्र, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकन तथा लोकाक्षी मुनि, जैगीस्यु, भगवान, दधिवाहन, ऋषभ, बुद्धिमान, उग्र, अत्रि, सुबलक, गौतम, वेदशीर्ष, गोकर्ण, शिखंडभूत, जटामाली, अट्ठाहास, दारुक, लाडली तथा महाकाय मुनि, सुली, दंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोमशर्मा, चल, कुलीस नाम के संसार के गुरु ये योग में अवतार हुए। ये श्रेष्ठ व्रती ऋषियों वैवस्वत मनवंतर में होने वाले परमात्मा के स्वरूप योगाचार्यों के अवतार आपसे कहे तथा द्वापर में होने वाले व्यासों के नाम भी कहे। अब योगाचार्यों के शिष्य प्रशिष्यों को बतलाता हूँ। योगेश्वरों के
4 शिष्य हुए, श्वेत, श्वेत शिखंडी, श्वेताश्व तथा श्वेत लोहित, ये 4 शिष्य हुए। इनके बाद दुंदुभि, शतरूप, ऋचिकेतु, विशोक, विकेश, विपास, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरितक्रम, सनक, सनंद, सनातन, ऋभ्रु, सनत कुमार, सुधामा, विरजा, शंखपाद, वैरज, मेघ, सारस्वत, सुवाहन, मेघवाह, महाधुति, कपिल, अशूरी तथा पंचशिखा मुनि, महायोगी, धर्माता, बालकल, महातेजस्वी, गर्ग, भृंगु, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, तपस्वी, केतुभृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि साध्य, सर्व, सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, देवसद, श्रवण, श्रविष्टक, कुनि, कुनवाहु, कुसरीक, कुनेत्रक, कश्यप, उपनास, चयवन, बृहस्पति, उतस्यो, वामदेव, वाचस्रवा, सुधिक, श्यावायश्व, हिरण्याभ, कौशल्य, लिगक्षी, कुसुमी, सुमंतु, बर्बरी, विद्वान, कबंध, कुशिकंधर, पलक्ष, वालभ्य, यनी, केतुमान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंग, सनेत केतु, उसिक, वृधस्व, देवल, सालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, सारद्वस, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलुक, विद्युत, मंडूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलुकवत्स, कुशिक, गर्भमित्र, क्रोरुष्य आदि इतने योगीश्वरों के शिष्य सभी आवर्तों के हुए हैं। ये सभी विमल ब्रह्म, भूमिष्ठ तथा ज्ञान और योग में परायण है तथा सभी पाशुपत है, सिद्ध है और अपने शरीर को भस्म में लपेटे रहते हैं। इन शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य तो सैकड़ों और हजारों हैं, जो पाशुपत योग को प्राप्त करके रुद्र लोक में स्थित हैं। देवताओं से लेकर पिशाच आदि तक सभी पशु संज्ञा वाले हैं। शिव सबके पिता है, इससे उन्हें पशुपति कहा गया है। अतः उन पशुपति रुद्र के द्वारा बनाया गया योग पाशुपत योग जानना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।